शुरू से ही फैमिली से ही ऐसे संस्कार मिले हैं, धार्मिक परिवार था। विश्वास था गुरु पर कि बस उन्होंने अगर मेरा हाथ पकड़ लिया है, तो उनकी कृपा से सब हो जाएगा। संकल्प में बहुत शक्ति है, अगर विश्वास और श्रद्धा से अगर हम उसको दृढ़ निश्चय कर लेते हो, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति में भी हम उसी तरह से अटल रहे उस परिस्थिति में, तब वो बात होती है कि एक्चुअली हम दृढ़ हैं या कितने हैं, वो पता चलता है। लेकिन मेरा 12th के बाद ही डिसाइड हो गया था मुझे पढ़ाई ड्रॉप करनी है, अब आगे पढ़ना है। मेरे अंदर की आवाज़ क्या कहती है? अगर 99% भी अगर आपको पढ़ाई नहीं करनी है, तो पढ़ाई मत छोड़ना। जब 100% अंदर से आवाज़ आ जाए कि अब तुझे नहीं पढ़ना है, अब हमें उस अज्ञान की पढ़ाई को छोड़कर यहाँ प्रभु की वाणी, वो ज्ञान की पढ़ाई करनी, खुद को जानना है कि जो चीज़ अपन ठान लेते हैं अपन को नहीं करनी है, तो पूरी कायनात भी उसे अपन से नहीं करवा सकती। वाक़ई खुद के साथ बात करने की होती है। तो हम जैसा खुद के साथ बात करते हैं, वैसा ही हमारा जीवन बनता है। मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसमें बहुत प्रार्थना। उस स्टडीज़ को करने के बाद अगर मैं अच्छी एजुकेशन कर लेती या मुझे डिग्री मिल जाती, तो उससे मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ अहंकार बढ़ता। लेकिन अगर विनय से आपने गुरु की हर आज्ञा का पालन किया है, तो आपको उस संयम जीवन में इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, ऐसा समझते हैं कि अच्छा उन्होंने अनंत कृपा करके हमको नोटिस किया और हमारी इस गलती को बताया। आज दीक्षा जैसे इतने बड़े प्रसंग को भी उनकी कृपा से इतना जल्दी हो गया। गुरुदेव की दीक्षा जयंती पर इसे एक गुरुदेव के चरणों में भेंट देनी है आज्ञा पत्र की। वो माला तो मेरे लिए एक मैजिक ही है, मेरी लाइफ़ का एक मिरेकल ही है जिसने मेरे सारे काम करवाए। कहते हैं कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए ताकत नहीं, संकल्प की आवश्यकता होती है क्योंकि ये वो संकल्प ऐसी शक्ति है जो हमारे भीतर एक विश्वास पैदा करती है और वही विश्वास हमारे सारे कार्यों को सफल कर देते हैं। तो खुशी जी सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपके जीवन में उस संकल्प में ऐसी क्या शक्ति रही? आपने कैसे अपने इस संकल्प को मजबूत किया और संकल्प का आपके जीवन में क्या इम्पोर्टेंस रहा? संकल्प एक ऐसी चीज़ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है, अगर इसकी मेरी लाइफ़ में देखें, तो मेरे लिए एक मिरेकल है ये। जब मैं 2021 में जब मारासा का चातुर्मास शक्तिनगर हुआ, तब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी और मारासा के पास बैठना, उनके पास वो जो बताते थे, वो जो प्रेरणा देते थे, उनको सुनना बहुत ही अच्छा लगता था क्योंकि शुरू से ही फैमिली से ही ऐसे संस्कार मिले हैं, धार्मिक परिवार था। इसीलिए वो धर्म की बातें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। प्लस मारासा का एक वाइब्रेशन, एक ऑरा अलग ही है, जिसका तो क्या कहना ही। तो उनकी प्रेरणा से पता चला कि ये जो संसार है ये रहने लायक नहीं है और धीरे-धीरे वो मुझे प्रेरणा देते रहे। तब मेरे को उनकी ही कृपा से सब उन्हीं का है। तब उनकी कृपा से मैंने संकल्प किया कि मुझे शादी तो नहीं करनी है, मुझे जाना तो है इसी पथ पर। उस टाइम इतना खुद पर ऐसा नहीं था कि मैं कैसे सब परीक्षाओं को सहन करूँगी और ऐसा। बस एक विश्वास था गुरु पर कि बस उन्होंने अगर मेरा हाथ पकड़ लिया है, तो उनकी कृपा से सब हो जाएगा। और उस संकल्प ने ला लाइक मेरे इस 2 साल की जर्नी में 2021 से अभी तक मैंने जो-जो महाराज ने मार्गदर्शन फरमाया, उसे जितने परसेंट में भी मैंने इम्प्लीमेंट किया, उतने परसेंट उससे सवाया ही मेरे सामने उसका रिज़ल्ट आया। तो संकल्प में बहुत शक्ति है, अगर विश्वास और श्रद्धा से अगर हम उसको दृढ़ निश्चय कर लेते हो, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो मेरे लिए भी इसी तरह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। दैट्स रियली फैंटास्टिक। सो हमारे सभी दर्शकों को बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे इस जेएनएस फैमिली में और इस चैनल में। तो आप सब देख रहे हैं लगातार हम मुमुक्षुओं के लाइव इंटरव्यूज आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हुए मुमुक्षु खुशी जी चोपड़ा जो जोधपुर से हैं। सो आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी-ऐसी घटनाएं हुई हैं जो आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल हो सकती है। सो इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े हुए होना होगा अंत तक और यदि आप पहली बार जुड़े हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार से सेल्फ रिफ्लेक्शन वीडियोस, मुमुक्षुओं के लाइव इंटरव्यूज और बहुत सारे जैनिज्म की जानकारी निरंतर आप हमारे चैनल से प्राप्त कर पाएंगे। तो मुमुक्षु जो खुशी जी है जो मात्र सिर्फ 17 वर्ष के हैं, सो आप सब सोच सकते हैं कि इतनी यंग लाइफ में, इतनी यंग उम्र में आज वो कैसे वो कार्य करने जा रहे हैं जो आज हमने अपने लाइफ में 30, 40, 50, 60 साल तक नहीं किया है। तो इन सब को जानने के लिए आइए जानते हैं और खुशी जी के जीवन में ऐसे क्या-क्या रोचक प्रसंग हुए। तो
तुलसी जी, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि हर साधक के जीवन में कोई ना कोई तो डिफिकल्टीज आती ही है। तो डेफिनेटली आपकी भी लाइफ में कुछ डिफिकल्टीज आई होगी, कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए होंगे जो आपको और स्ट्रांग बनाया होगा इस पथ पर आगे बढ़ने के लिए, इस संयम जीवन में आगे बढ़ने के लिए। उसके बारे में कुछ शेयर करें। बिल्कुल जा। मेरी लाइफ में मेरे लिए स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत ही अ, कैसा बोल सकते हैं ना, अप्स एंड डाउन्स वाला रहा। लेकिन उसके बाद जब स्कूलिंग कंप्लीट हुई और जब मैं मानसा के पास, क्योंकि संकल्प तो मैंने पहले ही कर लिया था कि मुझे इसी लाइफ में जाना है, तो उसके लिए जब प्रैक्टिस मोड पे जब मैं आई मानसा के पास रहने के लिए, तब काफ़ी बार ऐसा भी होता था कि मन लगता नहीं और कभी-कभी मतलब घर की याद भी आ जाती थी मम्मी-पापा की। तब मानसा बहुत अच्छे से प्रेरणा करते और इस तरह से फरमाते कि अगर हम अभी इस तरह से, या मेरे को कोई भी प्रॉब्लम आती, फॉर एग्जांपल कुछ बॉडी हेल्थ इश्यूज आते, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे को घर जाना चाहिए अभी और घर पे रेस्ट लेना चाहिए। तब मालसा फरमाते कि अगर हम अनुकूल परिस्थिति में तो कोई भी यहाँ रह लेगा, कोई भी जैसे बोलते हैं ना, अगर कोई चीज अपने फेवर में तो हम उसको इजीली कर लेते हैं, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति में भी हम उसी तरह से अटल रहे उस परिस्थिति में, तब वो बात होती है कि एक्चुअली हम दृढ़ हैं या कितने, वो पता चलता है। तो उसी तरह से मेरे साथ एक घटना हुई थी। शिविर था दिग्विजय नगर में। तब मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज के कारण मेरे को बहुत ही ज्यादा पेन होने लगा। तब तो मैं मानसा को फरमाई, मानसा मैं घर जा रही हूँ। तो मानसा फरमाए कि अभी घर चले जाओगे तो मम्मी पापा को ऐसा लगेगा कि ये संयम के परीक्षा को कैसे सहन करेगी अगर अभी इससे ये दर्द सहन नहीं हो रहा तो, और मुझे तो जाना इसी पद पर है, तो मुझे आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। तब उनकी कृपा से वहां रुकने का अवसर आया, उस पेन को सहन करने का उन्होंने शक्ति दी मुझे, और वहीं रही। तब घर वालों को ऐसा लगा कि मतलब ये कैसे रह ली, क्योंकि मैं बहुत ही पेन में बहुत ही हिल जाती थी ऐसे घर पे होती थी जब। और नेक्स्ट प्रसंग मेरे साथ मेरी स्टडीज का बना, जब मैं 12th कंप्लीट करके कॉलेज के फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरा, और वो मेरे से जबरदस्ती भरवाया गया था घर वालों की तरफ से। लेकिन मेरा 12th के बाद ही डिसाइड हो गया था मुझे पढ़ाई ड्रॉप करनी है, अब आगे पढ़ना नहीं है। तो पापा से एक दिन पहले बात हुई एग्जाम से पहले। तो मैंने बोला पापा मुझे ये नहीं करना, तो एकदम से तो नहीं माने। तब मरासा ने फरमाया कि अपने अंदर की आवाज क्या कहती है, अगर 99% भी अगर आपको पढ़ाई नहीं करनी है तो पढ़ाई मत छोड़ना। जब 100% अंदर से आवाज आ जाए कि अब तुझे नहीं पढ़ना है, अब हमें उस अज्ञान की पढ़ाई को छोड़कर यहाँ प्रभु की वाणी, वो ज्ञान की पढ़ाई करनी, खुद को जानना है। तब एकांत में महाराजा ने फरमाया कि एकांत में बैठो और ध्यान करो और अंदर से जानो कि आपकी क्या इच्छा है, क्या पढ़ने की इच्छा है या नहीं। तब उनकी कृपा से, गुरुदेव की कृपा से समझ आया, एक अंदर से आवाज निकली, पता नहीं वो प्रभु की थी किसकी थी, और पक्का से पक्का वो प्रभु और गुरु की थी मेरे। उन्होंने ही ऐसा संकेत दिया कि अब तुझे नहीं पढ़नी है वो उस अज्ञान की पढ़ाई जिसका कोई मतलब नहीं है, अब तुझे अपने आप को जानना है। तब डिसाइड किया अब 100% नहीं पढ़ना है। और महाराज से एक लाइन फरमाए थे कि जो चीज अपन ठान लेते अपन को नहीं करनी है तो पूरी कायनात भी उसे अपन से नहीं करवा सकती। तो वो दृढ़ निश्चय हो गया था कि अब मुझे पढ़ना ही नहीं, चाहे मेरे साथ मेरे सामने कितनी भी डिफिकल्टीज आ जाए, मेरे पापा मुझे कितना भी रोक ले, लेकिन मुझे नहीं पढ़ना। तब घर गई और पापा के चरणों में सिर टेक कर बोला कि पापा, जिस रास्ते पर मुझे जाना है उस रास्ते पर इस पढ़ाई का कोई काम नहीं है, और जितना ज्यादा मैं डिले करूंगी आगे का कोई भरोसा नहीं है, इस आयुष्य का एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। तब उनको इस तरह से प्रेम और विनय से समझाया, क्योंकि प्रेम और विनय से तो पूरी दुनिया को जीता जा सकता है, ये तो अब मुझे दृढ़ विश्वास हो चुका है। इसीलिए मुझे आज यहाँ तक पहुंचाया है, वरना हमारी क्या शक्ति है हम किसी को कुछ मना सके या कुछ कर सके। बहुत तो सही। बस इसी प्रेम और विनय ने मुझे आगे बढ़ने की और पापा को मनाने की बहुत हेल्पफुल रहा। तब पापा ने बोला कि क्योंकि प्रेम से हम किसी के भी दिल को जीत लेते हैं, और किसी के दिल तक जब अपन पहुंच जाते हैं तो वो अपने दिल को तो समझ ही लेता है। तो उसी कड़ी में पापा ने बोला कि ठीक है, तेरी अगर इच्छा नहीं है तो मैं कैसे फोर्स करके, अब तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। तो बस उन्होंने मेरी पूरी भावना को रखा, और उनका भी बहुत बहुत उपकार रहा कि उन्होंने मेरी भावनाओं को इतने अच्छी तरीके से समझा।
और इसी तरह से सेकंड सिचुएशन ये आई कि मैंने अकेले में ध्यान किया, और एक अंदर की आवाज जो अपन को पुकार रही है, उसको अगर अपन पकड़ लेते हैं, तो वो जो खुशी, वो जो आनंद, वो जो सेटिस्फैक्शन जो होता है, वो तो सिर्फ फील किया जा सकता है, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो बस इसी तरह से डिफिकल्टीज आई, बट ऑलवेज यही रहा कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हर परिस्थिति कुछ ना कुछ हमें समझाकर ही जाती है, वेरी उसका ट्रू। एंड रिजल्ट हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुली होता है। तो इस तरह से गुरु भगवंत की अनंत कृपा से, और साथ में ध्यान, और एक अंदर की आवाज होती है, उसके थ्रू मैंने अपनी सारी डिफिकल्टीज को आगे बढ़ाया इस तरीके बहुत से। ही बहुत अच्छी बात आपने शेयर की खुशी जी, क्योंकि देखा जाता है बाहर के व्यवहार जगत के लिए भी जब हम लोग सेशंस लेते हैं, लाइफ कोचिंग भी करते हैं, तो हम लोग कहते हैं, हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं, कि आप अपना जो सेल्फ टॉक होता है वो बहुत एम्पावरिंग होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट। आप एक तो बाहर वाले लोगों से तो बहुत कम समय तक आप इंटरेक्ट करते हो, बट हमेशा आपके अंदर एक इनर वॉइस चलती रहती है, वो आपकी खुद के साथ बात करने की होती है। तो हम जैसा खुद के साथ बात करते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है, बिकॉज योर कैरेक्टर इज रिवील्ड बाय द एक्शंस यू चूज, बाय द वे यू थिंक, बाय द हैबिट्स यू क्रिएट, और उसी से ही आपका जीवन बनता है, एक समग्र जीवन बनता है। और बिल्कुल। वैसे ही हम गुरु भगवंतों से भी सुनते हैं, और हम देखते हैं कि जैन धर्म जो है वो जबरदस्ती वाला नहीं है। आपने जो एक लाइन बताई ना, कि मारे साहब ने आपको फरमाया कि अगर 99% भी आपको लग रहा है और 1% भी आपको नहीं लग रहा है कि आप एजुकेशन छोड़ दोगे, तो आपने कोई गलती कर ले, आप कोई गलती कर लोगे, तो भी आप प्लीज यू हैव ए थॉट ऑफ इट, है ना। सो जैन धर्म कभी भी जबरदस्ती वाला नहीं रहा है, ये हमेशा से ही जबरदस्त रहा है। और आप ही की आपके जीवन में भी ऐसी ही एक ऐसा ही दृश्य देख करके बहुत गदगद एक अनुभूति हो रही है मुझे भी। सो दैट्स सो नाइस। खुशी जी, देखिए हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ जैसे है ना, कहते हैं कि संयम, एक तो संयम के साथ जीना, मतलब उनके साथ रहना, और दूसरा होता है खुद संयम अंगीकार करना। उसमें दिन रात का अंतर होता है। हम लोग भी सब जाते हैं, 2-4 घंटे सामायिक स्वाध्याय संवर आदि कर लेते हैं और वापस आ जाते हैं। तब तक के लिए तो वो लाइफ बहुत अच्छी लगती है, और ऐसा लगता है ना कि मतलब वो किसी स्पेशल लोगों के लिए बनी हुई है। और जब एक नॉर्मल सा व्यक्ति, अपने जैसा व्यक्ति, एक साधारण से जीवन से उस जीवन में जो प्रवेश करता है, तो वैसे ही आपके लाइफ में भी ये जो शिफ्ट हुआ, तो वो मोमेंट आपके लिए कैसा था, और आपने अपने आप को कैसे इवैल्यूएट किया कि मुझे संयमियों के साथ रहना नहीं है, मुझे खुद संयमी बनना है। So how did you बिल्कुल। choose yourself? समझ आ गया कि एक्चुअल ट्रुथ क्या है। मैं आत्मा हूं, और इस आत्मा को अनंत जन्मों से, ये अनादि काल से भटक रही है। इसको इतना दुख दिया, इतना दुख दिया, जबकि इसकी कोई गलती नहीं थी। और ये मनुष्य को वेस्ट करने के लिए नहीं मिला है। इसमें, इस आत्मा का हम फ्यूचर भी डिसाइड कर सकते हैं, और इसको उसके लक्ष्य तक, उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हैं, जो कि मोक्ष है। इसके लिए मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसमें बहुत प्रार्थना। गुरु भगवंत, जब हम गणेश जी मासा को देखते हैं या एकता जी मासा को देखते हैं, तो उनकी सुबह की स्टार्टिंग ही उस ध्यान से होती है, और वो इतना ऐसा ध्यान होता है, ऐसा लगता है वो खुद प्रभु से कनेक्ट होके उनसे लाइव बात कर रहे हैं। उनके जो एक्सप्रेशन, उनकी जो स्माइल, वो सब देखने लायक होती है। तो ऐसा लगा कि वो अगर जो प्रार्थना करते हैं उसमें इतनी पावर होती है, इतनी पावर होती है, कि आज हम खुद हम सबका जीवन देख रहे हैं, क्या जीवन है उनका। तो बस उसी मानसा से प्रेरणा लेकर उस चीज को मैनिफेस्ट करना शुरू किया, उस चीज को विजुअलाइज करना शुरू किया। 3 मनोरथ को, जैसा मानसा फरमाते थे कि 3 मनोरथ को विजुअलाइज करो। उस सफेद वस्त्र को आप, उस धौली चादर में आपको गुरुदेव के मुखारविंद से आप दीक्षा पचक रहे हो, और आपके हाथ में रजोहरण है, कर्मी बंते का पाठ बोल रहे हैं आप, 3 बार वो सिरामी वो सिरामी वो सिरामी बोल रहे हो, और सब इतने खुश हैं, आपका रोम रोम पुलकित हो रहा है। उस सीन को विजुअलाइज करो। इस तरह से खूब इस रोज लगभग इस सीन को विजुअलाइज करना, और 3 मनोरथ को इस तरह से देखा, इस तरह से देखा, तब कभी विश्वास नहीं था कि मेरा इतना जल्दी ये हो जाएगा।
लेकिन सब गुरु भगवंत की कृपा और उनकी अनंत कृपा की उन्होंने मेरी इस प्रार्थना को, इस विजुअलाइजेशन को एक रियलाइजेशन और रियलिस्टिक बना दिया आज मेरे सामने। अ, क्या बात जब है। उस चीज को रियलाइज किया तो स्वतः ही सारे मार्ग खुलते गए। जो जो भी ऑब्स्टिकल्स आए उसके लिए सिर्फ उनको याद किया कि आपने अगर मुझे ये मार्ग दिखाया, आपने अगर मुझे आगे बढ़ाया, तब एक कदम तो मैंने बढ़ा दिया। आगे के 99 कदम या पूरी मंजिल तक अब आपको ही पहुंचाना है। सिर्फ उनके चरणों में सौंप दिया और आज उनकी कृपा से दीक्षा भी खुल गई और जो मुझे चाहिए था वो ये वो मिलने वाला है मुझे जल्दी। आप ये जो एक बात बताई ना कि 3 मनोरथ का मैनिफेस्टेशन हर रोज आपने किया, सो सभी दर्शकों से मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, साधना डिफिकल्ट नहीं होती है ना, साधना बहुत सरल होती है। बिकॉज जैनिज्म कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। हम लोगों ने ये बता दिया, ये बना दिया कि अरे यार इसमें ये है वो है, समझना सीखना बहुत डिफिकल्ट है, हमारा इतना हेक्टिक शेड्यूल है, हम कैसे करेंगे। बट जैनिज्म बहुत सरल है, एकदम सिंपल सिंपल सा। जो एक लेमैन वे में कोई भी हम जब इम्प्लीमेंट करने लग जाते हैं तो भी वो अपने लाइफ में मिराकल्स क्रिएट करती है। तो वही खुशी जी के जीवन से भी हम देख रहे हैं कि कैसे उन्होंने इतने बड़े पड़ाव को भी इतना इजी बना दिया, इस प्रोसेस को एकदम इजी बना दिया, स्मूथ बना दिया उनके लाइफ के लिए। तो खुशी जी, आपका वैराग्य का लगभग 6 महीने रहा। तो वो बिल्कुल। 6 महीने का जो समय है वो बहुत मतलब क्रूशियल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उन 6 मंथ्स के स्पैन में आपने कैसे अपने लाइफ में अपने आप को स्ट्रांगली ऐसे डिफाइन किया, या स्ट्रांगली आपने सोचा कि यस, दिस इज द राइट पाथ और मैं अब बढ़ सकती हूँ? क्योंकि कई लोग होते हैं, कई पेरेंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि भाई एक बार कॉलेज पढ़ लो, डिग्री वगैरह ले लो, हायर एजुकेशन कर लो, बिकॉज आपको फेस तो वर्ल्ड को ही करना है और वर्ल्ड की लैंग्वेज में ही आपको बात करनी है। तो कैसे आपने इन सारी चीजों को एक साइड में छोड़ करके उन 6 महीनों में ऐसा क्या अद्भुत एक्सपीरियंस किया जो आज आपको इस पथ पे आगे बढ़ा रहा है? सबसे पहले तो आ, हम हमारे बलबूते पे या मैं मेरे बलबूते पे कुछ भी नहीं कर सकती। जो है समर्पण है। अगर सच्चा समर्पण हो गुरु भगवंतों के प्रति, प्रभु के प्रति, तो हर हर स्टेप पर जितनी भी डिफिकल्टीज आती है उनको वो स्वतः ही अपना सॉल्व करवा देते हैं। मेरा जो स्टडीज छोड़ने का था वो, अगर मैं स्टडीज करती मान लो, और तो उस स्टडीज को करने के बाद अगर मैं अच्छी एजुकेशन कर लेती या मुझे डिग्री मिल जाती तो उससे मेरा सिर्फ और सिर्फ अहंकार बढ़ता और मान कषाय का और तीव्र मतलब बढ़ना होता। और मुझे तो इन कषायों से मुक्त होना है, तो फिर मैं क्यों उस पढ़ाई को करके अपने अहंकार को पुष्ट करूं जब मुझे इस अहंकार को तोड़ना ही है तो। और रही बात, अगर विनय और समर्पण जीवन में हो जाता है तो जो जो गुरु फरमाते हैं, ज्ञान क्रिया ये सब सेकेंडरी चीज है। लेकिन अगर समर्पण से, क्योंकि ज्ञान किसी की शक्ति होती है किसी की नहीं होती है वो मैटर नहीं रखता, लेकिन अगर विनय से आपने गुरु की हर आज्ञा का पालन किया है तो आपको उस संयम जीवन में इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है। हमें भी, हम तो छोटे से बच्चे थे, हमको नहीं पता कैसे रहना होता है, क्या करना होता है, कैसे खाना होता है, कैसे चलना होता है, कैसे, कुछ भी नहीं वेरी पता था ट्रू। क्या पहनना होता है। लेकिन जैसे जैसे मारासागर कुछ बोलते भी थे तो उसे हम उनका प्रेम समझकर उसे स्वीकार करते थे। वो ऐसा समझते थे कि अच्छा उन्होंने अनंत कृपा करके हमको नोटिस किया और हमारी इस गलती को बताया। वरना आज उनके उनके पास इतनी साधना है तो वो हमें क्यों नोटिस करेंगे। उनसे तो हमारा क्या लेना देना, उनका तो निस्वार्थ है। कुछ भी हमको, मतलब उनको हमसे कुछ भी नहीं मिल रहा, तो फिर वो क्यों कर रहे हैं। उस निस्वार्थ प्रेम को देखकर जब वो समझाते थे तो इतना अच्छा लगता था कि अच्छा वो मेरे पे नोटिस कर रहे हैं और मेरी इन कमियों को निकाल रहे हैं जिनको उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो जैसे जैसे वो फरमाते गए उसको स्वीकार करते गए सहज भाव से, विनय भाव से, तब धीरे धीरे हर चीज सीखने में आ गई। कैसे खाना, कैसे तो उठना, कैसे बैठना। आत्मनियंत्रण है, आत्मनियंत्रण की पूरी जो टेक्निक्स है वो आपने उन 6 महीनों में सीख ली। और गुरु भगवान तो ऐसे ही होते हैं जो एकदम निष्क्रिय होते हैं, खुद स्वयं वीतरागता की ओर बढ़ने वाले हैं। तो उनको ना तो किसी पे राग है ना द्वेष है, जरूर उनके भीतर में यही भावना रहती है कि सभी जीव क्या बने, सभी जीव शासन रसिक बने, सभी बिल्कुल। जीव अपने आप को वीतरागता की ओर आगे लेकर जाएं। और उन्होंने अपार अनुकंपा हर जीव पर करते हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है
कि हम अपना जो कहते हैं ना कि हम इतना ले रहे हैं कि इतना ले रहे हैं कि इतना ले रहे हैं, दैट्स एंटायरली ऑन अस एंड आप ये वाला ले रहे हो। बहुत 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 ही और सुंदर खुशी और जी। खुशी हाँ, हाँ, एक एक जब भी अंत में एक प्रश्न पूछना चाहूंगी आपसे। अ, उसी के साथ आप अपना ये भी उत्तर ज्वाइन करिएगा कि देखिए, जो आज्ञा पत्र और जो दीक्षा का समय है आपका सिर्फ 10 डेज में, मतलब इट्स सुनने में भी वो इतना चमत्कारी और इतना मिराकुलस लग रहा है कि 10 दिन पहले, मतलब 4 दिसंबर को आपका आज्ञा पत्र और 14 दिसंबर तो आपकी दीक्षा खुल गई, कि 16 दिसंबर मतलब 16 जनवरी को आपकी दीक्षा है। जस्ट वन बिल्कुल, मंथ, और मतलब सब कुछ इतना फटाफट हुआ। ये कैसे हुआ? और ये सब कुछ प्लान था, ये इट वाज लाइक ना, ऐसे ही हो गया सब कुछ? इसके बारे में हमारे सभी दर्शकों के साथ आप शेयर करें। मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे सारे कार्ड्स उल्टे पड़े हैं, और प्रभु मेरे सामने हर दिन अगर कुछ नया होता है तो हर दिन एक रहस्य का नया कार्ड खोलते हैं। तो उसी सिलसिले में मेरी गुरु और प्रभु से इस तरह से कनेक्टिविटी हुई, इतनी उनके ऊपर श्रद्धा बढ़ी, जब सब काम इतने इजी वे में होने लगे, कुछ भी मुझे ज्यादा ऑब्स्टिकल्स को फेस नहीं करना पड़ा, तब उनकी इतनी श्रद्धा बढ़ी कि आज दीक्षा जैसे इतने बड़े प्रसंग को भी उनकी कृपा से इतना जल्दी हो गया। जैसे मेरी दीक्षा आज्ञा पत्र हुआ था 4 दिसंबर को। तब उस दिन, उस मॉर्निंग को मैंने नहीं सोचा था कि आज का दिन मेरे लिए ये आज्ञा पत्र का डे है, क्योंकि इतने दिन से 11 नवंबर को मैंने ध्यान किया सुबह सुबह। तब उसमें इतनी उत्कृष्ट अनुभूति हुई कि बस अब असंयम में नहीं रहना है। अब पता नहीं वो क्यों हुआ, वो एक प्रभु का संकेत था या क्या था, लेकिन बहुत ही सुंदर था। उस चीज को मारासा को बताया। उस टाइम मारासा के मौन की साधना चल रही थी, तो मारासा ने भी इस तरह का ही संकेत दिया कि आप इसमें इस चीज को लेकर अपने घर में बात कर सकते हैं। तो क्योंकि अगले दिन दिवाली और भाई दूज था तो मेरा घर जाने का हुआ था, तो मैंने इस बात को घर पे जाकर किया। एक बार तो सबको ऐसा लगा कि क्या मजाक कर रही है, क्योंकि मेरे को बहुत ही, जैसे 5 महीने हुए थे रहे हुए, और जनरली ये आता है कि एक वैरागन जो होती है वो 2-3 साल रहती है और अच्छे से सीखती है, फिर उसको दीक्षा मिलती है। लेकिन उनको लगा कि ये ऐसे ही मजाक कर रही होगी और ठीक है बच्ची अभी बोल दिया। उन्होंने इस चीज को सीरियस नहीं लिया, लेकिन मेरे दिमाग में तो ये सीरियस ही था, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि मेरे को 19 नवंबर को गुरुदेव की दीक्षा जयंती पर इसे एक गुरुदेव के चरणों में भेंट देनी है आज्ञा पत्र की। बट उस समय नहीं हुआ, शायद मेरी कुछ कमजोरी थी, या प्रभु ने मेरे अंदर कोई कमी देखी कि अभी मैं उस संयम के, कुछ कमी घट रही है इसीलिए तेरे को नहीं मिल रहा है। तो फिर उनसे प्रार्थना करी, हर दिन हर सुबह उनके चरणों में बस प्रार्थना करी, हे गुरुदेव, मेरी मेरी कमी मुझे नहीं दिख रही कि मेरे अंदर क्या कमी है, लेकिन आपको तो मेरा हर हर रोम, हर दोष दिख रहा है। तो अब आप ही उस कमी को दूर कीजिए, और रोज खूब वंदना करती, खूब उनसे प्रार्थना करती कि अब मेरे उस दोष को दूर कीजिए, मुझे तो संयम ही चाहिए, मुझे असंयम में रहना ही नहीं है अब तो बस इस तरह से रहा। और दिन रात महाराजा ने एक माला बताई, गजमुनि सदा विजय हो सब मिले शांति को। वो माला तो मेरे लिए एक मैजिक ही है, मेरी लाइफ का एक मिराकल ही है, जिसने मेरे सारे काम करवाए, इतने झटपट करवा दिए कि शायद ये 2-3 साल वैराग काल की चलने वाली गाड़ी को 6 महीने में ही पूरा करवा कर मुझे एक संयम चीज के। ऐड करना चाहूंगी मैं कि जो गुरु हस्ती का नाम है और जो हमारे पूर्व गुरुदेव रहे हुए हैं, है ना, हर एक गुरु भगवंतों ने जो चारित्र को जिया है उसमें इतना बल है। आज हम बिल्कुल लोग हुए हैं और देखते हैं कि जब भी हम अपने लाइफ में कहीं पे भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, कहीं पे भी कुछ ना कुछ सिचुएशन में अटक जाते हैं, द मोमेंट हम वो माला फेरते हैं, मतलब जिसके साथ हमारी श्रद्धा जुड़ी हुई है, जैसे ही हम उनको स्मरण करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारे कोई प्रॉब्लम्स या हमारे कोई क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह जाए। वो अपने एग्जैक्ट आप सॉल्यूशन मिलने लग जाते हैं, और आपने सेम वही बात की है। सो देखिए, आप भी सभी जो भी दर्शक हैं हमारे, जो भी देख रहे हैं, कभी मत समझना अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में कि आप कभी भी अकेले हैं। जितनी आप सबकी भी श्रद्धा, जितना भी आपका गुरु के प्रति समर्पण बढ़ेगा ना, उतना आप सब भी अपने जीवन में हल्के होते जाएंगे। जैसे खुशी जी भी बता रहे हैं कि उनके जीवन का सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज जो हुआ,
जो ये दीक्षा जो खुली वो सिर्फ और सिर्फ गजब की श्रद्धा और समर्पण और अपने पूर्वजों के, अपने गुरु भगवंतों के, जिसकी चादर पे आज हम सब बैठे हैं, ऐसे गुरुओं के नाम के स्मरण मात्र से ही सारे कार्य सफल हो गए। तो वैसा ही हुआ खुशी जी के जीवन में। तो इतना बड़ा एक फटाफट फटाफट सारे काम हो गए खुशी जी, और आज आप हमारे सामने बहुत जल्दी, मतलब हार्डली कुछ ही दिन बचे हैं आपके संयम के, और जलसा थोड़े में फेज आप सफेद वस्त्रों में हम सब आपको नतमस्तक होंगे, आपको वंदनीय, आप हमारे लिए वंदनीय और पूजनीय बन जाएंगे। हम लोग सभी अ, यही मंगल कामना, यही सद्भावना आपके लिए भाते हैं खुशी जी, कि आप निर्मल रूप से इस संयम जीवन में आगे बढ़े और अपने गुरुओं के चरणों में समर्पित होकर के आप खूब खूब विनय से अपने शाश्वत सुख को प्राप्त करें। अंत में खुशी जी मैं चाहूंगी कि हमारे सभी दर्शकों के लिए आप कुछ वन लाइन, एक आपकी तरफ से क्या भेंट देना चाहते हैं, मतलब आपके फ्यू लास्ट वर्ड्स सभी के लिए। मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ आप सभी से कि संयम लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। इससे बेस्ट लाइफ दूसरी है ही नहीं, त्रिकाल में भी नहीं हो सकती। और ये जो प्रभु का शासन है, इतना सुंदर शासन है, इतना सुंदर शासन है कि आप सब इसमें आकर देखिए। जिस आनंद की अनुभूति होगी, जिस सेटिस्फैक्शन की अनुभूति होगी, वो आपको इस संसार में नहीं मिलने वाली। और जिसको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, ये सब चाहिए, तो प्लीज एक बार संयम जीवन, इसकी लाइफ को समझना, इसको जन शासन को, प्रभु की हर वाणी को एक दिल से समझने की एक प्यास रखना और इसमें आगे कदम बढ़ाने की कोशिश करना। पूरा विश्वास है कि आप सभी और आप सभी इस पर आगे बढ़ेंगे। और विनय और प्रेम, ये दो चीज, संसार में कोई भी कार्य करे, हर किसी से भी करे, तो भी प्रेम और विनय को नहीं भूले। ये जो मूल गुण प्रभु ने फरमाए हैं, ये इतना, दिखने में दो शब्द है, लेकिन इनका जो मीनिंग है वो इतना डीप है, इतना डीप है कि हम सिर्फ इसको जीकर ही हम इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और एक बात और बताना भूल गई मैं, जब भी मैं घर जाती थी, इन 6 महीनों की जर्नी में, स्टार्टिंग के 2-3 महीने में जब भी मैं घर जाती थी, तो जैसे ही मैं घर गई, मेरे को लूज मोशन या मैं स्टमक पेन या मेरे को वॉमिटिंग ये हो जाती थी। ऐसा लगभग 5-6 बार मेरे साथ हुआ। और जैसे ही मैं घर से वापस स्थानक जाती, तो मेरा कुछ नहीं होता। पता नहीं ये क्या जादू है, बट मेरे को वो एनवायरमेंट ही सेट नहीं होता। तब मुझे लगा कि मुझे मेरा संयम पुकार रहा है, मुझे मेरा संयम मेरी ओर खींच रहा है। अब वो तेरे संसार, वो तेरे लायक ही नहीं है। वो ना तो तेरी बॉडी को सूट हो रहा है, ना तेरे मन को सूट हो रहा है। इसीलिए तो उससे निकल कर संयम में आ जा, जो कि तेरे मन तन सबको शांति देगा। बस इसी तरह से अगर परमात्मा के विरुद्ध कुछ भी, उनकी आज्ञा के विरुद्ध कहने में आया हो, तो उसके लिए बारंबार मच्छामि दुक्कडम। और आप सभी से यही अनुरोध है कि मेरी दीक्षा 16 जनवरी को जोधपुर में होने वाली है, तो आप सभी को पधारना है और खूब खूब इस संयम को, जब हम लाइव देखते हैं किसी चीज को, तो उस चीज का आनंद, और संयम जैसी चीज को तो देखना तो एक बहुत ही सुंदर होता है। तो आप सबसे यही विनम्र अनुरोध है कि आप 16 जनवरी को जरूर दीक्षा पे जोधपुर पधारे और मुझे खूब खूब आशीर्वादों से उत्प्रोत करें कि मेरा ये संयम जीवन खूब निर्मलता से पले और गुरु आज्ञाओं में और प्रभु आज्ञाओं में मैं जीऊं। और अगर मेरी कोई भी बात का आपको बुरा लगा हो, तो मन वचन काया से बारंबार मच्छामि दुक्कडम। खुशी जी, मैं आई एम सो फीलिंग ओवरवेल्म्ड, और इतना अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि जैसे मैं आपको जानती हूँ, अच्छे से परिचय भी है। देखिए, छोटी सी छोटी चीजें भी जब कोई व्यक्ति उसको कहते हैं ना कि जब पात्र होता है व्यक्ति, तो अपने आप उसके अंदर पात्रता आ ही जाती है। और इन शॉर्ट में खुशी जी के जीवन से भी मैं यही बात कहना चाहूंगी कि उनकी ये पात्रता थी, इसीलिए वो खुद पात्र बन गए। और इनकी निर्मलता और खुशी जी के जीवन का जो हर एक पड़ाव जो हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज जो खुशी जी ने बताई कि घर सेट ही नहीं हो रहा था, ना घर का वातावरण सेट हो रहा था, ना घर की लाइफस्टाइल सेट हो रही थी। और जैसे ही, क्योंकि यहाँ पे तन मन और हमारा जो शरीर है, वो उनका पूरा संयम के प्रति आकर्षित हो चुका था, और उनके आत्मा को सुकून भी वही मिलने लग गया। तो जो सुकून एक समय में ऐसा था कि घर आता है कोई बच्चा, तो उसको लगता है कि यहाँ पे सबसे सेफ और सबसे कंफर्टेबल हूँ।
अब वो कंफर्ट वाली फीलिंग खुशी जी के तन मन से भी उनको संयमी जीवन में यानी स्थानक में उनको महसूस होने लगी। धन्य है सत्य ही आपने पूर्व भाव में खूब खूब अहोभाव से जिन शासन की निर्मल आराधना की होगी, संयम को जिया होगा, तभी इतनी छोटी उम्र में आज आपको संयम पुकार रहा है और स्वयं आप संयम में प्रवेश करने जा रहे हैं खुशी जी। हम सभी की तरफ से, पूरी जेनस फैमिली की तरफ से आपको मैं बहुत 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 सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स देना चाहूंगी कि आप एक साध्वी ही नहीं, आप एक 5 स्टार साध्वी बनेंगे डेफिनेटली फॉर श्योर। और गुरु हस्ती की बगिया को और भी महकाएंगे, गुरु हीरा और गुरु महेंद्र की बगिया को और खिलाएंगे। इसी के साथ में जिन आज्ञा विरुद्ध मेरे द्वारा भी यदि कुछ भी अशांत है तो बारंबार मच्छामि दुक्कडम। और इसी प्रकार से लाइव मुमुक्षुओं के इंटरव्यूज और बहुत सारे जैनिज्म के सेशंस हमारे चैनल में उपलब्ध है, आप इनसे जुड़िए और अपने आत्मा को और भावित करते हुए आगे बढ़े। और खुशी जी आपका बहुत बहुत आभार कि इतने बिजी शेड्यूल में आपने हमारे सभी दर्शकों के लिए और हमारे लिए अपना समय निकाला और अपने लाइफ के जो मोस्ट इंस्पायरिंग मोमेंट्स थे आपने हम सभी के साथ शेयर किया। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच और सभी को सादर जय जिनेन्द्र।